Hello students, in this video we will continue further with current electricity. In the previous video we had looked at some of the basics which will help us to solve the circuits. Okay, we had also looked at Wheatstone bridge. Now in this video what we are going to do is we are going to look at some more different forms of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के अलग टाइप के भी कुछ कनेक्शंस होते हैं, सो वो हम लोग पढ़ेंगे. एंड उसके अलावा देयर आर अगेन फ्यू मोर बेसिक्स दैट वी विल लुक एट. सो सबसे पहले तो बेसिक्स देखते हैं. ओके, सो लेट्स से देयर आर टू रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, लेट्स से करंट आई यहां से जा रहा है. ओके, दिस इज R1, दिस इज R2. अच्छा, करंट आई जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, करंट आई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. सो लेट्स से I1 यहाँ से पास होगा, तो बचा हुआ जो करंट है दैट इज I माइनस I1 दैट विल पास फ्रॉम हियर. नाउ यू कैन सी दैट these two resistors are connected across same 2 points. So if I call this point as point A and this as B, so even this point is point B and this point is also point A. तो ये दोनों जो रेजिस्टर्स है, ये दोनों रेजिस्टर्स सेम 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम ही होगा. सो V1 विल बी इक्वल टू V2. यही तो होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन. जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स एंड बिकॉज दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज सेम. नाउ V1 कैन बी रिटन एज I1 into R1. V2 can be written as I minus I1 into R2. Okay. Now हमें ये सॉल्व करना है टू फाइंड आउट I1, तो इसको ओपन करता है. So I1 R1 is equal to I R2 minus I1 R2. ये टर्म को यहां पे लेके जाओ तो I1 कॉमन निकलेगा. So R1 plus R2 is equal to I into R2. So therefore I1 is equal to R2 divided by R1 plus R2 into I. Now you can see that current किस तरह से divide हो रहा है. Okay, so current I is your total current. Okay, now ये जो जैसे ही यहाँ पे आता है when these two resistors are connected in parallel, तो I1 is equal to R2 divided by R1 plus R2 into I. You have to understand this. I1 depends upon R2. R1 पे तो depend करता ही है, it depends. So इसको लिखा है ऐसे जाता है R2 divided by R1 plus R2 into I. Similarly, what is the current passing through this? By the same logic, ये current यहाँ से जो pass हो रहा है, let me call this current as I2. हम लोग जिसको I minus I1 कह रहे हैं, let me call this as I2. तो ये करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बाय द सेम लॉजिक? सो दिस शुड बी इक्वल टू, यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट शुड बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स I. करेक्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि हमें ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सो I2 इज नथिंग बट I माइनस I1. सो I माइनस I1 आप करोगे, सो इट विल बी I माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 into I. Now you can take I common in this. आप I common निकाल दो, you'll get this as 1 upon R2 upon R1 plus R2. Now ये यहाँ पे multiply कर दोगे तो what you will get is R1 plus R2 minus R2. So you'll get this as I into R1 divided by R1 plus R2. I into R1 divided by R1 plus R2. सो ये रिलेशनशिप्स ना याद रखोगे तो डायरेक्टली बहुत बार सम्स आपके फटाफट सॉल्व होंगे. सो वेन एवर प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स से यू हैव टू रेजिस्टर्स, ऐसा कुछ है. लेट्स से ये 10 एम्पियर्स है, ये 5 ओम्स है एंड ये 15 ओम्स है. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहां से कितना करंट पास होगा, यहां से कितना करंट पास होगा. So let's say this is I1, this is I2. I1 will be equal to, it is very simple, I1 is equal to this resistor 15 divided by 15 plus 5 into your total current, that is 10. So 150 upon 20, this is 7.5 amperes.
अब आपको यहां से फाइंड आउट करना है करंट, ये तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हो ना, 10 में से 7.5 तो यहाँ पे चला गया, तो 10 में से 7.5 यहाँ पे चला गया, तो बचा हुआ जो है वो यहां से जाएगा, तो कितना बच गया, 10 में से 7.5 चला गया, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 2.5 एम्पियर्स। ठीक है, सो नाउ यू कैन डायरेक्टली, सो अदरवाइज अगर जो आप सॉल्व करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता, बट इफ यू कैन रिमेंबर दीज रिलेशनशिप्स, आप डायरेक्टली एक करंट डिवीजन याद रख सकते हो। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वोल्टेज डिवीजन। ओके, अब वोल्टेज डिवीजन कैसे याद रखोगे? सो वोल्टेज डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से you have three resistors which are connected in series. Okay, now let's say this is R1, this is R2, this is R3. Now because they are connected in series, same current हर एक resistor से pass होगा। Now potential difference across this will be equal to how much? Will be equal to I into R, ये potential difference होता है। So potential difference across R1 will be equal to V1, which is equal to I into R1, V2 which is equal to I into R2, and V3 which is equal to I into R3. Correct? Now if you do the ratio of V1 is to V2 is to V3, V1 is to V2 is to V3, this will be equal to I into R1 is to I into R2 is to I into R3। अब हर एक में से जो I है वो कट होता जाएगा, एंड बिकॉज हर एक में से जो I है वो कट होता जाएगा, V1 is to V2 is to V3 will be equal to R1 is to R2 is to R3। ठीक है, फाइन। ओके, now once we have this, अब इसको यूज करके how can you actually find out the value of V1, actually V2 and V3? See, total potential difference across the combination, let's say ये जो आपका combination है, इस combination के across let's say total potential difference is V, so V becomes equal to V1 plus V2 plus V3। okay, now हमें ये पता है कि V1, V2 and V3 ये R1, R2 और R3 के रेशियो में है, तो आप V1 को ऐसे लिख सकते हो ना, K इंटू R1, V2 को आप लिख सकते हो K इंटू R2, एंड V3 को आप लिख सकते हो K इंटू R3। दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन the three voltages because they are in the ratio of R1 is to R2 is to R3. This is how we can write this. So I can write V as K into R1 plus K into R2 plus K into R3। K मुझे कॉमन निकाल सकता हूं मैं, एंड K वुड बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सो अब मुझे V1 मिल जाएगा, यहाँ पे V1 वुड बी इक्वल टू K टाइम्स R1, K की तो वैल्यू ये है, तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स V। समझ में आया? तो यहाँ पे the potential difference across the first resistor is equal to R1 divided by your total resistance into V. Similarly, by the same logic, V2 would be equal to R2 divided by again your total resistance into V, and V3 will again be equal to R3 divided by summation of all resistors into V. So if you can remember this relationship, आप फटाफट ये निकाल सकते हो कि अगर जो तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, फाइन। नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम लोग अलग अलग टाइप के सर्किट्स देखेंगे, एंड दो सर्किट्स आर नथिंग बट व्हीटस्टोन ब्रिज इटसेल्फ। ओके, जैसे पहला जो सर्किट है वो ऐसा कुछ है,
ओके ना, अगर जो आपको ऐसा सर्किट दिया हुआ है ए और बी के बीच में, दीज आर द रेजिस्टर्स R1, R2, R3, R4, R5। अब नॉर्मली ना इसको सॉल्व करना इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आप ना इसको एक सी ऐसा कुछ जो सर्किट आपने अब तक नहीं देखा हुआ, यू हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ अ सर्किट, but you can always convert this into a type that you have previously seen. Okay, so जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये इसको कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आप पॉइंट्स को मार्क करते जाओ। इफ दिस इज ए, दिस विल ऑल्सो बी ए, दिस विल ऑल्सो बी ए। इफ दिस इज बी, ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। इफ दिस इज योर पॉइंट सी, दिस विल ऑल्सो बी योर पॉइंट सी। ओके, and if this is your point D, this will also be D. Okay, so अब पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। आप ये ऐसे पहले ए बना दोगे। अब पॉइंट ए से कितने रेजिस्टर्स निकल रहा है वो देखो, एक R1 निकल रहा है और एक R2 निकल रहा है। तो एक ये R1 बना दिया आपने, ये R2 बना दिया। ओके, प्रोसेस देखो, प्रोसेस कैसे हो रही है। नाउ R1 का एक एंड तो A से कनेक्टेड है, बट दूसरा एंड जो है वो C से कनेक्टेड है। आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट C। सिमिलरली R2 का एक एंड जो है वो A से कनेक्टेड है, बट दूसरा एंड जो है वो D को कनेक्टेड है। सो R2 का जो दूसरा एंड है दैट विल बी D। अब D से कितने रेजिस्टर्स निकल रहा है वो देखो। D से एक निकल रहा है R3 विच इज कनेक्टेड टू C। सो D से एक C की तरफ रेजिस्टर निकल रहा है, that is R3। फिर D से एक और एक रेजिस्टर निकल रहा है that is R5। सो बेसिकली D से दो रेजिस्टर्स निकल रहे हैं, एक है R3 और दूसरा है R5। R3 is connected between D and C, तो D and C, and R5 is connected to D at one end, and इसका जो दूसरा end है it is connected to B, so this is B. Okay, similarly अब बस एक रेजिस्टर बच गया है, C और B के बीच में भी एक रेजिस्टर है that is R4, so C and B के बीच में भी एक रेजिस्टर है that is R4. Now this is A and this is B. आपने ये देखा हुआ है ना पहले, this is nothing but a circuit that is exactly similar to your Wheatstone bridge. Now most of the time when they have given you this type of an circuit, ये circuit का काम यही होता है, मोस्टली ये लोग आपको नंबर्स इसी तरह से देंगे कि ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ब्रिज बैलेंस हुआ तो क्या होगा, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो भी कंपोनेंट है दैट विल बिकम यूजलेस। ओके, नाउ इफ दिस बिकम्स यूजलेस, आपका टोटल रेजिस्टेंस, सो आई एम अज्यूमिंग, ओके मैं ये अज्यूम कर रहा हूं द ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन में दिया होगा, आप ये खुद से अज्यूम नहीं कर सकते, यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। बट इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, देन ऐसे केस में क्या होगा कि हमें पता है यहां से करंट पास होगा नहीं। सो आप जो भी करंट यहां से भेजोगे, करंट मान लो डिवाइड होता है, लेट्स से I1 goes from here, I2 goes from here, this I1 will then go from here, so same current will flow through these two resistors। इसके साथ और इससे सेम करंट फ्लो होगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो आपका जो रिजल्टेंट सर्किट होगा वो ऐसा होगा ना, ये करंट आए गया, दिस इज ए। अब R1 एंड R4 के जगह पे इफ दिस इज योर पॉइंट B, तो दो रेजिस्टर्स कनेक्ट करने के जगह पे, दो रेजिस्टर्स कनेक्ट करने के बजाय इनका रिजल्टेंट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, R1 प्लस R4। सिमिलरली जो करंट I2 यहां से फ्लो हो रहा है, दैट सेम करंट विल नाउ फ्लो फ्रॉम हियर I2। Now because same current will flow from here, again these two become connected in series, ये दोनों सीरीज कनेक्टेड हो गए, तो ये दोनों सीरीज कनेक्टेड हो गए, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, R2 प्लस R5।
अब आप इसको और इसको क्या कहोगे? दीज टू आर कनेक्टेड नाउ इन पैरेलल। अब पैरेलल में अगर जो वैल्यूज पता हो तो आपको पता ही है पैरेलली कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये आपको आया समझ में? सो दिस डायग्राम इज सिमिलर टू योर दिस डायग्राम। ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर ही है। ओके, ओके। नाउ अब दिस इज द सर्किट दैट इज गिवन टू यू एंड आपको यहां पे ना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ना यहां पे रिजल्टेंट आप कैसे? सो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड आपको ए और बी के बीच में रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब ए और बी के बीच में आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? ना यहां पे इफ यू सी दिस सेक्शन, ओके, दिस सेक्शन इज सिमिलर टू योर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देख के तो आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों है, इसको भूल जाओ, ओके, या इसको भूल जाओ अभी, जस्ट फोकस ऑन दिस। सो लेट्स से दिस इज आर, दिस इज आर, 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 ओके। अब ये जो पॉइंट है, इमेजिन करो कि इस तरह से कनेक्टेड है, ये वायर्स है, ये बीच में रेजिस्टर है। इस पॉइंट को मैं फिक्स रखता हूं एंड इस पॉइंट को मैं ऐसे ऊपर पुश करता हूं, मतलब ये बस मैं ऊपर पुश करता हूं, तो ये जो वायर है ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। ये जो वायर नीचे की तरफ आ रही है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। सो इमेजिन दैट आई एम टेकिंग दिस एंटायर, बस मैं कोई कनेक्शन चेंज नहीं कर रहा, आई एम रिपीटिंग दिस। ना ही मैं रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ना ही मैं वायर्स चेंज कर रहा हूं, ना ही मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूं। मैं बस क्या कर रहा हूं, मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया एंड इस पॉइंट को मैं धीरे 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 ऊपर पुश कर रहा हूं। तो अगर जो मैं ऐसे पुश करूंगा तो क्या होगा? ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, ठीक है, अच्छा, एंड ये पॉइंट को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं इस तरह से, ये पॉइंट को मैं ऐसे ऊपर लेके आ रहा हूं, इसके और इसके बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है तो ये कनेक्ट हो गया एंड ये इसको कनेक्टेड था तो ये इसको कनेक्टेड है और इसके और इसके बीच में एक रेजिस्टर है एंड सिमिलरली ये भी इसको कनेक्टेड है। सो दिस इज, इफ आई कॉल दिस ए बी सी डी, so this is A, this is B, this is C and this is D. Now D पॉइंट को बस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे पुश कर दिया है। D और C के बीच में भी एक रेजिस्टर है, okay. Now if you look at this part is similar to this part. इसको भूल जाओ, 1 2 1 2 1 2 1 2 and this is also R, okay, fine. Now अब हमें रिजल्टेंट, सो आपको समझ में आया, दिस इज सेम एज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आपको ये पता ही है। अच्छा, एक बार चेक करते हैं वेदर इट इज बैलेंस्ड और इट इज नॉट बैलेंस्ड, ओके। सो यहां पे दिस अपॉन दिस, ये रेशियो कितना होगा? This upon this should be equal to this upon this. This upon this is R by R, that is 1 by 1. This upon this is R by R, that is 1 by 1. So this upon this is equal to this upon this. So this is a balanced bridge, right? अब जब ये balanced bridge है तो ये बीच वाला रेजिस्टर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बैलेंस्ड है तो दिस इज नथिंग बट सेम एज दिस, राइट? तो ये भी बैलेंस्ड है तो ये बीच वाला रेजिस्टर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीच वाला रेजिस्टर ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये बीच वाले रेजिस्टर को मैं हटा देता हूं। तो इसको हटा देता हूं तब मेरा नया सर्किट जो होगा वो किस तरह से बनेगा? न्यू सर्किट वुड बी ऑफ दिस टाइप। ये बस हटाना है, सो आई विल कीप दिस, ओके। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। अब इसको, ये सिंपल हो गया। अब यहां से अगर जो आप करंट भेजोगे
तो ये करंट जैसे ही यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये जंक्शन है ना, इट विल गेट डिवाइडेड। मान लो I1 यहाँ से जाएगा, I2 यहाँ से जाएगा और I3 यहाँ से जाएगा। ओके, ये जो करंट है ये I1, इट विल गो फ्रॉम हियर एंड दैट सेम करंट विल गो फ्रॉम हियर। सो दिस एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज कनेक्टेड इन सीरीज। सिमिलरली I2 जो है वो यहाँ से जाएगा और वो सेम I2 यहाँ से भी जाएगा। तो दिस एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये R प्लस R, ये 2R होगा। अच्छा, नाउ दिस इज योर पॉइंट A, सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट A, दिस इज ऑल्सो पॉइंट B। नाउ लेट्स डू दिस। दिस इज A, दिस इज B। A और B के बीच में R एंड R, ये 2R है। अच्छा, A एंड B के बीच में ये R और ये R भी सीरीज में, तो दिस इज ऑल्सो 2R। एंड A एंड B के बीच में ये R भी तो कनेक्टेड है अलग से, R। ठीक है, नाउ अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। इट इज, हाउ वुड यू डू दिस? सी, ये तीनों इक्वल रेजिस्टर्स नहीं है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट ये दो तो इक्वल रेजिस्टर्स है ना। नाउ व्हेन इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आप क्या करते हो, बस दो इक्वल रेजिस्टर्स है यहाँ पे 2R एंड 2R। हमने देखा हुआ है कि आप बस क्या करते हो, R/N करते हो ना, जो भी रेजिस्टर की वैल्यू है यू डिवाइडेड बाय N। सो 2R एंड 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी 2R अपॉन 2, बिकॉज दीज टू आर टू रेजिस्टर्स। तो 2R अपॉन 2 विल बी इक्वल टू R। ये आया समझ में आपको? मैं रिपीट करता हूं, हमने ये कहा हुआ है कि इफ इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपका जो रिजल्टेंट होता है दिस इज इक्वल टू R/N। अब ये तीनों इक्वल नहीं है तो आप तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो रेजिस्टर्स है, सो आपका डिनोमिनेटर होगा 2 एंड हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 2R है, सो दिस बिकम्स इक्वल टू R। सो नाउ अब आपका नया सर्किट जो होगा वो ऐसा होगा, दिस इज A, दिस इज B। A और B के बीच में ये R तो एज इट इज जो जैसा कनेक्टेड है वो रहेगा ही। ओके, एट द सेम टाइम ये 2R एंड 2R का जो रिजल्टेंट है दैट इज R। Okay, अब now these you again have two resistors, two equal resistors which are connected in parallel. If two equal resistors are connected in parallel, आपका final value कितना होगा resistance का? It will be equal to R divided by number of resistors, that is 2. This would be your answer. ठीक है? So I hope now you know how to identify Wheatstone bridge circuits. आप जैसे जैसे और क्वेश्चंस करोगे तो आप उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। ओके ओके, नाउ लेट्स से a resistance wire is given to you. Okay, okay, and it is given to you that, so यहाँ से this point is connected to point A and this point is connected to point B. ये कोई वायर नहीं है, this is not a wire. Okay, now आपको ये फाइंड आउट करना है कि you have to find out equivalent resistance between A and B. Okay, this is a resistance wire. एंड ये टोटल वायर, ये जो पूरी वायर है इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस R है। इट इज अ यूनिफॉर्म वायर, इट इज गिवन टू यू। व्हेन आई से यूनिफॉर्म वायर, इट मींस हर एक जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया, हर एक जगह पे मटेरियल का टाइप दैट इज सेम। ओके, नाउ हाउ वुड यू फाइंड आउट योर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस? ओके, नाउ ये फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप यहां से करंट को अंदर भेजो। अब जैसे ही करंट को अंदर भेजोगे, व्हाट यू वुड रियलाइज इज सम पार्ट ऑफ दिस करंट
वो यहां से ऐसे घूम के बी से बाहर निकलेगा and some part of the current will go over here. So if this is I1, this is I2, some part of the current will go over here. Okay, so which means if this point is point A, this is also point A. If this is B, this is also B. Okay, these are, ये दो जो wires है, these are perfectly conducting wires, but ये वाली जो ring है, this is made from a resistance wire. Okay. So now you can see that point A and B के बीच में एक तो वायर का ये सेक्शन है. So if I draw it over here, let's say if this is my point A, this is my point B, I have one section of the wire. Now this section can be considered as one resistance. So, okay. And this is another section of the wire. And we know that this will also behave like a resistance because it is also a resistance wire. So A and B के बीच में ये जो सेक्शन है आप इसको और एक रेजिस्टर की तरह देख सकते हो. ओके, सो लेट्स से इस सेक्शन का रेजिस्टेंस R1 है, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस R2 है. सो दिस विल बी R1, दिस विल बी R2. Now, how do you find out the value of R1 and how do you find out the value of R2? Now, हम लोगों ने देखा हुआ है for a resistance wire, resistance of the wire is always given by rho L by A. So you can see that resistance is directly proportional to the length of the wire. Correct? Now, let's say if this angle is theta, ये वाला जो आपका एंगल होगा वो 360 माइनस थीटा होगा या 2 पाई माइनस थीटा होगा. ओके, नाउ इफ आई नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो आई कैन राइट दिस R2, ये जो इतने सेक्शन का रेजिस्टेंस है R2, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ. Now if the radius is small r, तो ये length of the arc आप कैसे निकालोगे? It is r into theta. So this will be r into theta. अच्छा, total resistance of the wire will be directly proportional to the total length of the wire. Now total length of the wire is nothing but circumference of the wire, that is 2 pi r. Correct? And similarly, the resistance of this part, that is R1, is directly proportional to the resistance of this part is directly proportional to the length of this part. इस part का length कितना होगा? R into this angle जो subtend हो रहा है, 2 pi minus theta. Okay. So now I can find out R1, I can find out R2. आप R1 कैसे find out कर सकते हो? ये this is equation 1, this is 2, this is 3. 3 by 2 करो. आप 3 by 2 करोगे तो ये हो जाएगा R1 by R is equal to 2 pi minus theta into R, divided by 2 pi. Okay. Similarly, so यहाँ पे 2 pi r और r कट हो जाएगा. सो आपका R1 जो होगा, this R1 will be equal to 2 pi minus theta upon 2 pi into r. Similarly, अगर जो आपको R2 फाइंड आउट करना है तो इसका और इसका रेशियो दे दो. तो आप रेशियो दोगे तो आपको क्या मिलेगा? R2 upon r is equal to r into theta divided by 2 pi r. r और r कट हो जाएगा. So now R2 would be equal to theta upon 2 pi into r. Okay. एक बार आपको ये नॉर्मली क्वेश्चंस में थीटा दिया जाएगा. अगर जो आपको थीटा पता हो तो यू कैन जस्ट पुट दैट वैल्यू, तो आपको R1 एंड R2 की वैल्यूज मिल जाएंगी. एंड ये दोनों तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2. दिस विल बी योर फाइनल रेजिस्टेंस. ठीक है? ओके, आई होप इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है.
सो हमने अलग अलग केसेस किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग वी विल लुक एट फ्यू मोर सर्किट्स, डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सर्किट्स। ओके, ठीक है, वी विल एंड दिस लेक्चर ओवर हियर। ओके, बाय।